मैट्रिक इंटर 2025 के बच्चे यानी 10 और 12 क्लास के बच्चे जो इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2025 के इंटर और मैट्रिक रिजल्ट को बनाने में एक बहुत ही बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। बहुत सारे छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यूँ समझिए कि इस एक नियम की वजह से लाखों की संख्या में छात्र जो कि फेल हो सकते थे, अब फेल होने से बच जाएंगे और उनका रिजल्ट पास हो जाएगा। अब देखिए ये नियम क्या है, पहले आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं श्री आनंद किशोर, उन्हीं की ज़बानी सुनिए पहले, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से ताकि आप और बेहतर समझ सकें। पूर्ण बदलाव किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। इनफैक्ट पहले दोनों बदलावों से भी विद्यार्थियों को अब सिंप्लिसिटी, अब काफ़ी सिंप्लीफाई विषय को कर दिया गया है। पैटर्न को भी पहले से सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उससे भी विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। और तीसरा जो अतिरिक्त विषय जो हम लोगों ने अभी पैटर्न जो चेंज के बारे में बताया, इसके संबंध में उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी, उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि छठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है, तो उसको उसके छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं, तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों के पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अभी के समय में यदि विद्यार्थी उस 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में फेल करते हैं तो उसका अलग सिस्टम है, उसका अलग लॉजिक है। अभी के समय में जो स्थिति है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं विज्ञान संकाय की बात कर रहा हूँ, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उनका वह मैथ्स रिप्लेस होने की व्यवस्था है बायोलॉजी के तुलना में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी का बायोलॉजी का भी अलग से सिस्टम नहीं है। अब जो हम लोग नए जो पैटर्न हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, अब वो विद्यार्थी बायोलॉजी भी अलग से ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी बायोलॉजी लेते हैं और किसी एक में यदि वो अनुत्तीर्ण होते हैं, या तो भाषा दोनों या 3 ऑप्शनल में, तो वह उस अतिरिक्त विषय से रिप्लेस हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो जैसा कि आपने सुना आनंद किशोर जी ने जो इंटर रिजल्ट के बारे में, मैट्रिक रिजल्ट के बारे में जो एक लाभ बताया, मैं पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो क्लिप है तो 3-4 साल पहले का, लेकिन ये नियम इस साल अर्थात 2025 के मैट्रिक इंटर रिजल्ट में भी 100% लागू होने जा रहा है और इसका बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। अब इसमें देखिए बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, किनको फ़ायदा होगा। देखिए पहली बात आप समझ लीजिए कि ऐसे छात्र जिन्होंने अगर एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट रखा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट, 3 उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट और 1 हो जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट का उन्होंने एग्जाम दिया। अब देखिए इसमें शर्त क्या है। मान लीजिए कि आप एक्स्ट्रा वाले विषय में पास हैं, यानी इस बच्चे का एक्स्ट्रा में चूंकि मैथ है, तो मैं एग्जांपल में मैथ लेता हूं, किसी का कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, जो भी आपका हो। मान लेते हैं आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में पास हैं, इन तीनों में से किसी एक में फेल हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आपका जो भी हो, आर्ट्स वालों का कुछ और होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि इन तीनों में से कोई एक में आप फेल हो गए, तो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर केमिस्ट्री में कोई बच्चा फेल हो गया और मैथ में पास हो गया, तो केमिस्ट्री आ जाएगा यहाँ एक्स्ट्रा की जगह पर और ये मैथ चला जाएगा केमिस्ट्री की जगह पर। और चूंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल होने पर ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस बच्चे को पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये रिप्लेस नहीं किया जाता, अगर ये सब्जेक्ट को स्वैप नहीं किया जाता,
तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा तो केमिस्ट्री में फेल हो रहा था, तो ऐसे बच्चे का रिजल्ट क्या होता, फेल हो जाता। तो इसलिए फेल से बचाने के लिए काम किया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त भी बताई गई है। शर्त क्या है कि इसके लिए बच्चे का उसका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट एक हिंदी या इंग्लिश है, तो इनमें से कोई एक में पास होना ज़रूरी है। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ। मान लीजिए कि इंग्लिश में बच्चा पास हो गया लेकिन हिंदी में फेल हो गया, तो क्या होगा, ये मैथ चला जाएगा कहाँ, हिंदी की जगह पर, और हिंदी चला आएगा कहाँ, मैथ की जगह पर। मतलब हिंदी जो मेन सब्जेक्ट था उसमें फेल होने पर उसको एक्स्ट्रा में ला दिया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा में फेल विषय को लाने का मतलब कि अब उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसी बच्चे का रिजल्ट देखिए ना, इसका जो है एक्स्ट्रा में मैथ है और मैथ में 29 और F लिखा हुआ है। तो चूंकि ये एक्स्ट्रा में फेल है इसलिए इसके ओवरऑल रिजल्ट पर देखिए कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 372 नंबर था, 372 नंबर दिया गया। फर्स्ट डिवीजन था, फर्स्ट डिवीजन दिया गया। और चूंकि ये मार्कशीट एक लड़की का है तो इसको 25,000 और इसकी कैटेगरी के अनुसार जो 15,000 का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी मिला। तो एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट होने से ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर कोई बच्चा इन 5 कंपलसरी विषयों में अगर फेल हो जाता है, तो अगर वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक में भी पास है, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हो गया तब तो रिप्लेस नहीं होगा, तब तो सब्जेक्ट स्वैपिंग नहीं होगा। लेकिन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक में पास है तो ये शर्त कम से कम अगर पूरा कर रहा है तो उसका सब्जेक्ट स्वैपिंग होगा। फेल वाला सब्जेक्ट डाल दिया जाएगा एक्स्ट्रा की जगह पर, एक्स्ट्रा वाले सब्जेक्ट डाल दिए जाएंगे फेल होने वाले विषय की जगह पर, उसका रिजल्ट हो जाएगा पास। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मैं बायोलॉजी से हूँ, एक्स्ट्रा में मैथ है, या फिर मैं मैथ से हूँ और मेरा एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है अगर, तो क्या जिस सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा होगा वही मेरा मेन सब्जेक्ट बन जाएगा? देखिए इस बारे में स्पष्ट कोई नियम नहीं है और आपने इस वीडियो में भी देखा कि आनंद किशोर जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये नंबर ज़्यादा आने पर सब्जेक्ट को मेन बना देना या ना बनाना ये पूरी तरह से अगर डिपेंड करता है तो BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट स्वैपिंग की भी बात करें तो ये भी पूरी तरह से बिहार बोर्ड के ही हाथ में होता है। तो सब्जेक्ट स्वैपिंग करना या ना करना, लेकिन नियम है ऐसा, और ऐसा नियम चूंकि आप खुद ही सुन चुके हैं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट स्वैपिंग से लाभ मिलेगा। और ये सब्जेक्ट स्वैपिंग का मैट्रिक में भी लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब एडिशनल सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपने लिया है। अब अगर किसी ने एक्स्ट्रा लिया ही नहीं, सिर्फ यही 5 सब्जेक्ट लेके रखा है उसने, एग्जाम 5 ही सब्जेक्ट का उसका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 5 में से किसी में फेल किया तो कहानी खत्म, क्रॉस लग जाएगा। और क्रॉस तब लगेगा जब उसको ग्रेस नंबर नहीं मिला। तो ग्रेस नंबर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता दिया है कि किसको ग्रेस नंबर मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है। और इसके अलावा रिजल्ट के डेट की सूचना भी आपको मिल चुकी है और भी आगे नए अपडेट्स आते रहेंगे। अभी बहुत कुछ आपके लिए नया आने वाला है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।